हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अब बात करने वाले हैं क्लास 5th की कंप्यूटर के लिए। ठीक है, आपके पास ये वाली बुक होगी। तो इस बुक के आप 7th पेज नंबर 7 पे देखेंगे। आपका चैप्टर फर्स्ट यहाँ से स्टार्टेड है, जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट का कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स की जनरेशन। ठीक है, पहले कंप्यूटर किस टाइप का हुआ करता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या उसमें जो बदलाव आए हैं उन सभी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, सो नाउ डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द टर्म जनरेशन रिफर्स टू ए स्टेप इन टेक्नोलॉजी। जनरेशन यहाँ पे क्या डिफाइन कर रही है आपको, जनरेशन यहाँ पे क्या बता रही है कि जो टेक्नोलॉजी में स्टेप्स आए हैं, जैसे कि आप जो है सीढ़ी का पहला कदम फर्स्ट सीढ़ी पे रखते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेयर पे आते हो, फिर उसके बाद थर्ड पे जाते हो, फोर्थ पे आते हो, उसके तरीके से आप ऊपर चढ़ते चलते हो। इसी टाइप से कंप्यूटर की एक जनरेशन रही है। सबसे पहले जो कंप्यूटर रहा है वो एक तरीके से रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही टाइम निकलता गया वैसे वैसे कंप्यूटर्स जो है बदलाव आते गए। उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। इन अदर वर्ड्स, जनरेशन प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे जो है अगर हम किसी और शब्द में कहें तो जनरेशन ने जो है एक कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जिसमें कि वो जो है बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज कर सके हैं। ठीक है, ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज़ मार्क्ड बाय ए मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हर जनरेशन में, ठीक है, कंप्यूटर्स को जो है बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही टेक्निकल बेसिस पे, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल बेसिस पे क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, बदलाव किए गए हैं उसमें, बहुत सारे नए नए फीचर्स डाले गए हैं उसमें। ठीक है, लेट अस हैव ए ग्लिम्प्स ऑफ डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो नाउ अब हम जो है इसके ऊपर एक जो डिफरेंट जनरेशन रही कंप्यूटर की, उनके हम डिस्कस करते हैं, एक एक और बात करते हैं। तो नाउ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की पहली जनरेशन आपकी 1946 यानी 1946 से 1959 तक रही है। इस जनरेशन में क्या रहा है, ये फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर्स की। ठीक है, इस जनरेशन में क्या क्या रहा है इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहा है कि यहाँ पे जो है कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब्स, थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड टू कंट्रोल एंड एम्पलीफाई द सिग्नल्स। कंप्यूटर को कंट्रोल करना, ठीक है, उसके सिग्नल्स को कंट्रोल करना और उसको इनके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना, मतलब कि बढ़ा देना, ये वाला काम जो है आपके यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स करते हुए आए हैं। द वैक्यूम ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनके द्वारा क्या होती थी, बहुत सारी गर्मी पैदा होती थी, बहुत सारी हीट पैदा होती थी। एंड वर्न्ड आउट फ्रिक्वेंटली, और बहुत जल्दी से जो है उनको जला दिया करती थी। मतलब कि वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स आपके जो है बहुत जल्दी से ख़राब हो जाया करते थे, ज़्यादा टाइम नहीं चल पाते थे। सेकेंड है इसमें ह्यूज इन साइज़। ह्यूज इन साइज़ का मतलब कि बहुत बड़ा, साइज में बहुत बड़ा, आपके रूम के बराबर भी था। ठीक है, उस टाइम पे कंप्यूटर्स आपको अभी छोटे छोटे मिल जाते हैं, बट उस टाइम पे आपके रूम के बराबर कंप्यूटर्स हुआ करते थे। कंप्यूटर्स वर वेरी ह्यूज एंड बल्की इन साइज़, बहुत बड़े होते थे। Therefore, they required a large room for installation। एक बहुत बड़ा कमरा इसके लिए चाहिए हुआ करता था लगाने के लिए। Also, the room had to be properly air conditioned। और यह भी ज़रूरी होना था कि उसमें जो है हवा पास होती रहे, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट बन रही है इस कंप्यूटर के द्वारा, वो रेगुलरली निकलती रहे और उसके भीतर ठंडा मौसम बना रहे, जिससे कि जो है ज़्यादा हीट की वजह से वहाँ पे आग या फिर वहाँ पे जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स और अनदर इक्विपमेंट्स है कंप्यूटर की, वो जल नहीं जाए। नेक्स्ट आते हैं हम इस पे थर्ड कार्ड पे आ जाइए आप, पंच्ड कार्ड्स। पंच्ड कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। पंच्ड कार्ड्स में क्या है, पंच्ड कार्ड्स वर यूज्ड टू फीड डेटा इनटू दीज कंप्यूटर्स। दे परफॉर्म्ड कंप्यूटेशन इन मिली सेकेंड्स, सो वर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स ऑफ द टाइम।
ठीक है। अब वहाँ पे जो पंच कार्ड्स को यूज किया जाता था, उन पंच कार्ड्स में क्या होता था, आपका डेटा जो है वहाँ पे इंस्टॉल हुआ करता था, उनका पंच कार्ड्स के भीतर हुआ करता था। उन पंच कार्ड्स को यूज किया था किस लिए, कि वो जो है कंप्यूटर के अंदर जब उनको सेट किया जाता था तो वो जो है कंप्यूटेशन कर पाते थे जल्दी जल्दी, मिली सेकेंड में, बहुत ही सेकेंड से भी छोटे टाइम में उसको जो है कैलकुलेट करना, किसी भी कैलकुलेशन को करना, किसी भी अनदर फाइल को खोलना, उसको परफॉर्म करना, उसके ऊपर वर्क करना, ये सारे काम जो है मिली सेकेंड्स में किए जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। नाउ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, द इंस्ट्रक्शंस वर फेड इन मशीन लैंग्वेज यूजिंग बाइनरी डिजिट्स 0 and 1। आपके जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे उन सभी में जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, जितनी भी कोडिंग की जाती थी, वो सारी आपकी 0 1, जिनको हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, 0 और 1, 0 and 1 इनमें की जाती थी। इसको मशीन लैंग्वेज के बेसिस पर कहा जाता है। इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू लर्न द प्रोग्राम कोड्स टू परफॉर्म टास्क। तो ये जो डिफ़िकल्ट हुआ करता था कि प्रोग्राम कोड्स को अगर प्रोग्रामिंग करनी है हमें कंप्यूटर के अंदर, कोडिंग करनी है, तो ये जो उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था। सो दे हैड लिमिटेड कमर्शियल यूज़। तो उनके पास जो है बहुत ही लिमिटेड कमर्शियल यूज हुआ करते थे, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं हम। एग्जांपल्स क्या है आपके कंप्यूटर्स के, ENIAC ENIAC, EDVAC एडवैक, यूनिवैक, IBM 701 and IBM 650। These are the examples of computers and their chips and their few punched cards also। Okay, now अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब। ये आपको फिगर दिख रहा है, इस टाइप के हुआ करते थे पहले वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। ये सारे जो है वैक्यूम ट्यूब्स हैं, इस टाइप के हुआ करते थे। ये जल जाया करते थे जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ करती थी। नाउ तो अभी आज के लिए इतना ही। ये वर्क जो आपको आपके स्कूल के ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड ये वीडियो बन गई है। आप जो है इस वीडियो से समझो और कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे हमसे क्वेश्चन रेज करके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।